हेलो बच्चों, ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ। क्लास 12 के लिए चैप्टर सेकंड आपका चल रहा है। तो चैप्टर सेकंड में गॉस थ्योरम का जो 6 एप्लीकेशन है वो आज आपको बताने जा रहा हूँ। गॉस थ्योरम का जो 6 एप्लीकेशन है वो है बच्चों, किसी अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें आपको निकालना है कोई अचालक गोला है, इंसुलेटेड स्फीयर है, उसके कारण आपको निकालना है। तो देखिए, अगर मेरे पास कोई अचालक गोला है तो उस गोले को जो भी आवेश दिया जाएगा वो उसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। खासियत ये होगी, अगर कोई अचालक गोला है तो अचालक गोला का एक खासियत होगा कि उसको दिया गया जो टोटल चार्ज है वो उसके पूरे आयतन में, पूरे वॉल्यूम में एक समान रूप से बट जाएगा। तो अब देखिए आगे क्या करते हैं। अब इसमें भी कई केसेस होंगे, गोले के सतह पर, गोले के बाहर और गोले के अंदर, हर जगह पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो आइए उसको निकालते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने ये किया कि यहाँ पर एक गोला ले लिया, अचालक गोला ले लिया कोई। इस गोले को क्यू आवेश दिया गया, टोटल आवेश क्यू दिया गया। गोले की त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर है। तो अब देखिए, इस गोले के बाहर मैंने कोई पॉइंट पी मान लिया। मैंने माना कि इस गोले का जो केंद्र है वो इससे स्मॉल आर दूरी पर कोई पॉइंट पी है जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये जो हमारे पास अचालक गोला है जिसको मैंने आवेश दिया है, उसके बाहर कोई बिंदु पी है, वहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, उसके लिए इस पी पॉइंट से होकर जाने वाला एक हमको गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा, एक क्लोज्ड सरफेस लेना पड़ेगा, तभी गॉस थ्योरम हम लगा पाएंगे। तो मैंने इस पॉइंट पी से होकर जाने वाला, देखे डॉट डॉट, ये मैंने एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ ले लिया स्मॉल आर त्रिज्या का। अब देखिए, अब ये जो गॉसियन सरफेस आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा टुकड़ा लिया है, इसके क्षेत्रफल का एक छोटा टुकड़ा ds लिया। ds का मतलब क्या? छोटा टुकड़ा। ये जो गॉसियन सरफेस आपको नजर आ रहा है डॉट डॉट, उसका एक छोटा टुकड़ा, स्मॉल पार्ट मैंने यहाँ लिया। तो इस स्मॉल पार्ट से इससे होकर जाने वाला फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स कितना निकलेगा? देखिए, इस स्मॉल, देखिए ds से, छोटे टुकड़े से निकलने वाला जो फ्लक्स है d फाई इज इक्वल टू, वो कितना है? वो है E डॉट ds। ये मैंने फ्लक्स की डिफिनीशन लगा दी, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की डिफिनीशन। तो अब ये जो संपूर्ण गोला आपको डॉट डॉट नजर आ रहा है, ये गॉसियन सरफेस जो माना है, उस गोले के बाहर मैंने ये जो स्मॉल आर त्रिज्या का मैंने गॉसियन पृष्ठ मान लिया है, उसके कारण, पूरे गोले के कारण, तो इसके लिए क्या होगा? टोटल फ्लक्स जो निकलेगा फाई, वो क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट ds, क्योंकि बंद पृष्ठ है तो क्लोज्ड इंटीग्रल लग गया ई डॉट ds। अब देखिए, ई ds कॉस थीटा हो जाएगा, ये तो आपको बताया जा चुका है। अब ये इंटीग्रल कहाँ जाएगा? ds के ऊपर प्रभावी होगा क्योंकि सरफेस बदल रहा है। तो ई मैंने बाहर कर लिया और यहाँ पर देखिए इंटीग्रल ds के ऊपर लग गया। यहाँ देखिए 4πr²। ये आपको जो स्मॉल आर त्रिज्या का गोला नजर आ रहा है, उसका जो क्षेत्रफल होगा, एरिया, वो कितना होगा? ds, संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा 4πr²। तो हो गया 4πr²। फाई इज इक्वल टू ई इंटू कितना हो गया? 4πr²। इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। अब देखिए, गॉस का प्रमेय लगाना है, गॉस थ्योरम यूज करना है। तो गॉस थ्योरम क्या कहता है? फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस प्रमेय से हो गया। 1 और 2 का मैंने क्या किया? कंपेयर किया, इसकी तुलना कर ली। तो इसके राइट साइड को मैंने इक्वल कर लिया, इंटू 4πr² इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ई। देन ई इज इक्वल टू कितना होगा? 1/4, इसको नीचे लेंगे यहाँ, 1/4πr² क्यू अपॉन r², न्यूटन पर कूलम। ये फार्मूला आप पहले भी पढ़ चुके हैं, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कोई अगर अचालक गोला है बाहरी बिंदु के लिए, कोई बाहर वाले पॉइंट के लिए, ठीक वैसे ही व्यवहार करता है जैसे उसका जो समस्त आवेश हो किसी एक केंद्र पर इकट्ठा हो। हालांकि आवेश उसका किसी केंद्र पर इकट्ठा नहीं है, उसके पूरे आयतन में एक समान रूप से बटा हुआ है। बट ऐसा लग रहा है, उसके फार्मूले को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि उसका जो टोटल चार्ज है वो उसके किसी एक बिंदु पर केंद्रित है, ऐसा नजर आ रहा है। अब देखिए, सेकेंड केस है। सेकेंड केस क्या है? मैंने माना, सेकंड केस मैंने ये माना कि जो मैंने अचालक गोला लिया था उसके भीतर कोई बिंदु मौजूद है। तो देखिए, इसका रूप मैंने यहाँ ये बनाया, वो अचालक गोला है, उसके भीतर मैंने एक छोटा सा काल्पनिक पृष्ठ बना लिया कि उसके भीतर कोई पी बिंदु मौजूद है। यहाँ P' मान के चलिए, अंदर P' है।
तो पी डैश से होकर के जाने वाला मैंने एक छोटा सा काल्पनिक पृष्ठ मान लिया है। तो देखिए अब यहाँ पर हमको क्या, पहली चीज़ तो एक बहुत ज़रूरी बात है, क्यों ये महत्वपूर्ण हो जाता है टॉपिक, क्योंकि इसमें हमें घनत्व निकालना पड़ेगा, आयतन घनत्व निकालना पड़ेगा आवेश का, क्योंकि आयतन आवेश जो है पूरे आयतन में एक समान रूप से वितरित है। तो आयतन घनत्व कितना होगा, रो इंटू क्यू अपान 4πr³। यहाँ 4πr³ क्या है, ये जो गोला आपको दिख रहा है, जो गोला मैंने लिया था उसका आयतन है, तो ये हो गया Q अपान 4πr³ हो गया, ये गोले का आयतन हो गया। अब देखिए यहाँ पर Q क्या होगा, Q होगा 4πr³ इंटू रो के, यहाँ से देखिए ये रो हो गया। तो अब जिस प्रकार मैंने बड़े गोले के लिए, जिस प्रकार मैंने बड़े गोले के लिए आवेश निकाला, उसी प्रकार देखिए जो डॉट डॉट वाला उस अचालक गोले के भीतर जो मैंने छोटा गोला कल्पना किया है, उसके कारण कितना होगा, ये होगा 4/3πr³, यानी इस छोटे वाले गोले का आयतन हुआ ये, इंटू रो, उसका घनत्व हो गया इस तरीके से। अब देखिए एक इक्वेशन ये आपको नजर आ रहा है, सपोज दैट ये 5 मान लिया और ये मैंने 6 मान लिया, तो क्या करिए, इक्वेशन 5 को इक्वेशन 6 से डिवाइड करिए, यानी इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड करिए, तो स्मॉल Q अपान कैपिटल Q हो गया। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा मैंने अलग लिखा है, मेरे पास जगह नहीं था, शॉर्टेज थी जगह की, तो इधर मैंने लिखा है। तो स्मॉल Q देखिए, तो यहाँ से कितना हुआ जरा देखिए, डिवाइड किया है मैंने, इसको इससे डिवाइड किया है, तो ऊपर हो गया स्मॉल Q, नीचे क्या हो गया कैपिटल Q, ऊपर ये रखेंगे, देखिए 4/3πr³ स्मॉल r'³ ये r'³ है इंटू रो के, और यहाँ देखिए ये हो गया 4/3πr कैपिटल Q इंटू रो के। देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पर r'³, r' का मतलब क्या, ये वाला गोला r'³, कैपिटल R³ का मतलब ये बड़ा सा गोला जो मैंने पहले लिया था, आवेशित गोला। तो ये दोनों के, यानी उस आवेशित गोले के और उसके भीतर मैंने जो छोटा सा गोला माना, दोनों आवेशों के बीच में एक संबंध निकल करके आया, रिलेशन। तो यहाँ से देखिए स्मॉल Q अपान कैपिटल Q इज इक्वल टू r' अपान Q अपान कैपिटल R³, ये हो गया। r'³ क्या है, इस बड़े वाले गोले के भीतर मैंने जो छोटा गोला माना है, कैपिटल R³ क्या है, जो बड़ा सा मैंने अचालक गोला लिया था उसकी त्रिज्या है। अब देखिए अब यहाँ पर इस गोले के कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो बहुत सिंपल है, यहाँ से मैं यहाँ Q की वैल्यू निकाल लूंगा, इस Q को इधर ले जाऊंगा, तो स्मॉल Q इज इक्वल टू कैपिटल Q r'³ अपान r³ हो गया। अब यहाँ से देखिए गॉस थ्योरम लगाते हुए वही इंटू 4πr'², कई बार ये कर चुका हूँ मैं, हाँ आर्टिकल में मैंने किया है, इंटू 4πr'³ इज इक्वल टू Q अपान ε0, दोनों को मैंने इक्वल किया, बराबर कर लिया, तो E इज इक्वल टू 1 अपान, देखिए नीचे जाएगा 1 अपान 4πε0, और यहाँ स्मॉल Q है, यहाँ ये देखिए। अब स्मॉल Q की वैल्यू मैंने क्या किया, यहाँ से उठा करके रख दिया, स्मॉल Q के जगह ये पूरा वैल्यू यहाँ से उठाया, देखिए रख दिया मैंने। अब यहाँ से देखिए ये हो गया, तो यहाँ देखिए आप बच्चों, यहाँ से r'³ आपको नजर आ रहा है और यहाँ r'² नजर आ रहा है, तो r'³ से r'² ये कट गया, कैंसिल हो गया, केवल एक r' ऊपर बचा, तो इज इक्वल टू 1 अपान 4πε0Q r' अपान कैपिटल R³, ये बचा यहाँ से। तो इस तरीके से जो अंदर वाले, ये मैंने अचालक गोला लिया था, इसके भीतर अंदर जब मैंने कोई पॉइंट P' माना, तो उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी कितनी आएगी, 1 अपान 4πε0Q r' अपान कैपिटल R³। r' क्या है, इसके भीतर जो छोटा मैंने सरफेस माना है उसकी त्रिज्या, कैपिटल R क्या है, ये बड़ा वाला अचालक गोला जो लिया था उसकी त्रिज्या है। इस तरीके से मैंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिया। तो मुझे उम्मीद है, आशा है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आए तो आप लोग लाइक करना ना भूलें। देखिए मैं आपके लिए कंटेंट तैयार करता हूँ, मेहनत करता हूँ, आपको सिर्फ एक लाइक कर देना है, तो कृपया लाइक करने में आप कंजूसी न करिए, लाइक जरूर किया करें।